दो बहनें 11 साल तक जेल में थी, एक ही जेल में थी। जब उनको छोड़ा गया तो बाद में उन्होंने एक दूसरे को बोला बाकी बातें कल करेंगे, है ना। हमारी बातें खत्म नहीं होती है। आप तैयार हैं सब? रुकिए, पहले भाइयों से पूछ लेते हैं, आप सब भाई तैयार हैं? वाह, अब आप बहनों का जोश देखना। सारी बहनें तैयार हैं? हराने में हम सब आगे, है ना। प्योर भारतीय हैं। इंडिया वर्ल्ड कप हार जाए, पाकिस्तान से नहीं हारना चाहिए यार। सो आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। एक बहन एक पास्टर के पास गई। उन्होंने पास्टर को जाके बोला मैं आज के बाद आपके चर्च नहीं आने वाली हूं। पास्टर ने बोला व्हाई, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, चर्च क्यों नहीं आओगे? बोला आपके लोग बहुत बेकार हैं। बोला क्या किया उन्होंने? प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलते, मोबाइल चलाते हैं, बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं चर्च के अंदर। मुझे नहीं आना है आपके चर्च में, आपकी चर्च अच्छी नहीं है। पास्टर ने उनको बोला एक काम करो, लास्ट टाइम आप चर्च आओ खाली ये हफ्ते में, उसके बाद आपकी छुट्टी, मत आओ चर्च। सो उस बहन ने पास्टर के कहने पर वो उस दिन चर्च आ गई। पास्टर ने उनको एक काम दिया, एक पानी का ग्लास दिया पूरा भरकर, और बोला जब से चर्च स्टार्ट हो तब तक इस पानी को लेकर चर्च के चक्कर मारो और एक भी ड्रॉप नीचे नहीं गिरना चाहिए। वो बहन 2 घंटे चक्कर मारती रही पूरा पानी का ग्लास लेके, और जब चर्च पूरी हुई पास्टर ने बोला बताओ आज कितने लोगों ने मोबाइल यूज किया? बहन ने कहा मुझे क्या पता, मेरा तो पूरा ध्यान पानी पे था। फिर पास्टर ने बोला बताओ आज कितनी बहनों ने आपको प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला? बोला मुझे क्या पता, मैं तो पूरा ध्यान पानी पे था। पास्टर ने बोला आज कितने लोगों ने आपको ठीक से देखा नहीं? बोला मुझे क्या पता, मेरा पूरा ध्यान पानी में था। पास्टर ने बोला चर्च में यीशु पर ध्यान दो ना, लोगों पे क्यों ध्यान देना। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आप इस जगह पे यीशु के लिए आए। यू आर हेयर फॉर जीसस। आप जानते हैं जब लोग उसे देखते हैं उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं, सब कुछ बदल जाता है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम चर्च में आजकल यीशु को छोड़ सब कुछ देखते। We see people but not Jesus. कौन आया कौन नहीं आया, किसने क्या ड्रेस पहना था, कौन पत्नी के साथ आया, कौन अपने पति के साथ आई। कुछ लोगों को चर्च के हर परिवार की इंफॉर्मेशन रहती है बट वो यीशु को नहीं देख पाते। मेरी बाइबल कहती है मूसा का चेहरा चमक रहा था, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को देखकर आया था। मेरी बाइबल कहती है दानियल का चेहरा चमक रहा था क्योंकि वो परमेश्वर से बात करके आया था। मेरी बाइबल कहती है यीशु पहाड़ पे गया और परमेश्वर से बात करना स्टार्ट की और उसका रूपांतर हो गया। बाइबल कहती है जब स्तिफनुस ने यीशु की तरफ देखा उसकी शक्ल स्वर्गदूत की तरह बनना शुरू हो गई। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसे देख रहे हैं? आप किसको देख रहे हैं? आप कहेंगे पास्टर मैं यीशु को देखना चाहती हूं या देखना चाहता हूं, लेकिन दिखता कहां है? बाइबल कहती है परमेश्वर वचन है। द बाइबल सेज द वर्ड इज गॉड।
जो लोग इस वचन को जानते हैं, जो लोग इस वचन को मनन करते हैं, जो लोग इस वचन को अपने दिलों में रखते हैं, बाइबल कहती है वही लोग हैं जो उसकी तरफ देख रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है कि आपके घरों में इन दिनों में पेंटिंग्स लगी हुई हैं वचनों की। यह अच्छी बात है कि आपके गाड़ियों के कांच पर, बम्पर्स पर आजकल स्टिकर लगे रहते हैं। यह बहुत अच्छी बात है कि आपके व्हाट्सएप के स्टेटस पे आजकल प्रभु का वचन लिखा रहता है। पर बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन को रखने की ना चाहता हूं। एक सवाल, आप किसे देख रहे हैं? अवर गॉड इज अ ऑनेस्ट गॉड। हमारा परमेश्वर एक ईमानदार परमेश्वर है जिसने हमसे कुछ नहीं छुपाया है। आप जानते हैं मोआब क्या है? जब लूत ने अपनी बेटियों के साथ संबंध बनाए उन दिनों में, जिस वजह से भी यह हुआ, वहां से जो लड़का पैदा हुआ उसका नाम मोआब था। उसके नाम से यह देश था। और परमेश्वर ने कहा था इस वंश में से 10 पीढ़ियों तक कोई मेरे मंदिर में नहीं आए। 2 लड़कियों के साथ अपने दोनों बेटों की विवाह कर दी। वो लड़कियां वहीं की थी, लेकिन नाओमी अपने पति के साथ वहां पर परदेशी होकर रहती थी। एक दिन दोनों लड़के मर गए। नाओमी का पति भी मर गया। पूरी बाइबल में अकेली ये स्टोरी है जिसमें बताया जाता है कि 3 विधवाएं एक साथ रहती थी। 3 विडोज। और फाइनली नाओमी कहती है दोनों बहुओं से, कम हियर। और वो दोनों आती हैं, उनको कहती है प्लीज अपनी अपनी मम्मी के पास चले जाओ, आई एम डन। आप जानते हैं वो कहती है चले जाओ, गो लिव योर लाइफ, आपको जो करना है करो, रीमैरिज करना है करो, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, मेरे कोख में और बच्चे नहीं हैं, अगर होते तो क्या आप ठहरते? एक बहू कहती है ओके ममा आई एम गोइंग, हालेलुया, मैं जा रही हूं। लेकिन बाइबल कहती है रूत ने कहा मैं नहीं जाने वाली। मैं आप बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या आपने इस बात को जाना उसने अपनी सांस को क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि वो जानती थी शी इज ब्रोकन, वो टूटी हुई है। वो जानती थी इस औरत को सबसे ज्यादा जब किसी की जरूरत है तब ये हमें कह रही है जा। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां पर हम सारा दिन ये सोचते हैं मैं कैसे दिखता हूं, मैं कैसे दिखती हूं, मेरे पास फोन कौन सा है, मेरा वीजा कब लगेगा। क्या आपको अपने मां बाप की, अपने लोगों की ब्रोकननेस दिखाई देती है? वी आर सो आउटवर्ड पीपल। हम 15 बार आईने में देखने वाले लोग और यहां वहां देखने वाले लोग हैं। मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं कैसे दिख रही हूं, मेरा दाढ़ी स्टाइलिश है कि नहीं है, मैं बुलेट कभी लेगा, मैं ये कभी लूंगा। बहुत सारे बहनों को देखिए होल डे दिन में 100 बार बाल खोलेंगी, बनाएंगी। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए क्या आपको दूसरों की ब्रोकननेस दिखाई देती है कि कौन कहां टूटा पड़ा है? अरे जिंदगी सिर्फ अच्छा दिखना नहीं है। यीशु को देखिए, वो कैसी जिंदगी जीता था। आप में से यहां पर मैं खुल के बात कर सकता हूं, मैं खुल के बात कर सकता हूं। आप लोग बुरा तो नहीं मानेंगे ना? आप जानते हैं हमारे चर्च में ऐसी बहुत सारी बहनें आती हैं प्रेयर करवाने के लिए, कहती हैं पास्टर आप प्रेयर करो। मैं उनसे पूछता हूं सिस्टर विच काइंड ऑफ प्रेयर, बताइए व्हाट शुड आई प्रे फॉर यू, मैं आपके लिए क्या दुआ करूं? पास्टर जी आप करिए,
प्रभु जानते हैं ना हमें क्या तकलीफ है। बहुत सारी बहनों को वुमेन्स का प्रॉब्लम होता है, उनको इश्यूज होते हैं, वो बेचारी बोल भी नहीं पाती हैं, प्रेयर करवा के जाती हैं। आपको पता है आपका खुदा कैसा है? एक लेडी थी, उसे 12 साल से प्रॉब्लम थी, उसको लहू बहने की रोग था। बाइबल कहती है 12 साल 12 इयर्स कंटिन्यू उसकी ब्लीडिंग होती थी। और आप जानते हैं एक दिन वो यीशु के पास आती है, उसके गारमेंट को टच करके वो चंगी हो जाती है। आप जानते हो ये बाइबल की अकेली चंगाई है जिसमें कुछ पूछा नहीं गया, कुछ मांगा नहीं गया, बस लेके गई। क्योंकि आपका खुदा जानता है ये शेयर नहीं कर सकती है ना अपनी प्रॉब्लम, तू ऐसे ही ले जा, तू ऐसे ही ले जा। अरे किसको बताएगी वो? पतरस को बोलेगी सर इधर आइए, मुझे ये प्रॉब्लम है, यीशु को बोलिए। वो किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी। इसीलिए पूरी बाइबल की ये अकेली चंगाई है जिसमें कुछ पूछा नहीं गया, बस दे दिया गया। ये आपका खुदा है। आप जानते हैं इसे खुदा को? कभी आपने सोचा था ये कैसी चंगाई है? गारमेंट को टच करके ठीक हो गई वो लेडी, बोलती भी नहीं है आके कि प्रभु एक मिनट, आई हैव अ प्रॉब्लम लॉर्ड प्लीज अंडरस्टैंड। मैं जोर से नहीं बोल सकती। वो गारमेंट को टच करती है और जीसस ने फील किया कि पावर लीव हो रहा है, ताकत निकल रही है, सामर्थ जा रही है। आप जानते हैं खुदा ने अलाउ किया कि बगैर प्रॉब्लम बताए तो ठीक हो जा। दैट इज योर जीसस। हर चंगाई एक शिक्षा है। एवरी मिरेकल इज अ टीचिंग। वो जानती थी ये बेचारी, एक तो विधवा, ऊपर से दोनों जवान बच्चे। पाकिस्तान में एक जगह है, उसका नाम है पेशावर। एक दिन वहां पर किसी ने बम फेंका, कहते हैं 250 से ज्यादा बच्चे मर गए। और जिस दिन उन बच्चों को उठाया गया, उस दिन पाकिस्तान के बहुत सारी जगहों पर यह लिखा गया, लिटिल कॉफिन्स आर वेरी हैवी। छोटी कब्रें उठाना बहुत भारी होता है। जरा सोचो उस लेडी को जिसने अपनी आंखों से अपने जवान बच्चों को देखा होगा, टूटी हुई थी, जिस समय उसको जरूरत थी सबसे ज्यादा कि कोई हो मेरे साथ। आप जानते हो हम लोग कितना इमोशनली कई बार हम डाउन हो जाते हैं, हम कभी कभी भावनाओं हम कितने डिप्रेस हो जाते हैं। कई बार आप बहनें, आप जानते हैं खुदा ने हमसे ज्यादा आपको इमोशंस दिए हैं। कई बार हम कितना डाउन फील करते हैं। बहुत सारे लोग हैं हंसते हैं, अंदर से टूटे हुए रहते हैं। ये हो सकता है मेरे भाई मेरी बहन, आप यहां पर बैठे हैं, मुझे स्माइल दे रहे हैं, पर अगर मैं आपके साथ 5 मिनट कहां बैठूं, योर स्टोरी इज वेरी डिफरेंट। पास्टर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं। क्या पास्टर? मुझे घर पे कोई समझता ही नहीं है। माई हस्बैंड ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड मी। पूरा जिंदगी मैंने घर को दिया। मेरे बच्चों के पास एंड्रॉयड का फोन है, मेरे पास बटन वाला फोन है। पूरा जिंदगी मैंने सैक्रिफाइस किया, लेकिन आज भी घर के अंदर मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं। बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पे ब्रोकन होते हैं। बोलती है जाओ मम्मी के पास जाओ, नहीं है मेरे पास कुछ भी, जाओ। ओ आई अंडरस्टैंड हर पेन। वो और वो कहती है ओके आई एम गोइंग मम्मी, बाय बाय, टेक केयर, जय मसीह, सी यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। लेकिन एक लड़की रूथ वो निर्णय लेती है, कहती है नहीं मैं नहीं जाने वाली। किधर जा रहे हो आप? इजराइल जा रहे हो ना, जहां से आए थे वहां चल रहे हो ना, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आपके लोग मेरे लोग होंगे, आपका खुदा मेरा खुदा होगा।
परमेश्वर का वचन कहता है दोनों सास बहू इज़राइल जाते हैं। और आप जानते हैं वो अपनी सास को क्या कहती है? मैं जाऊंगी, खेत के आसपास जितना भी गरीबों के लिए छोड़ दिया जाता है मैं ले आऊंगी, आप बैठो आराम से। आप जानते हो रूथ ने सिर्फ अपना घर नहीं छोड़ा, उसने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा, उसने अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़ी। कितनी अजीब बात है ना, पहले वो परदेशी थी और दोनों लड़कियां लोकल थी। अब सास लोकल है, बहू परदेशी, और रोज मेहनत कर रही थी, रोज जाती थी, साइड से जाके वीट लेके आती थी, बाजरा लेके आती थी, पता नहीं क्या क्या लेके आती थी। रोज दोनों औरतें, सिस्टर रीमैरिज करने के लिए नहीं गई थी वो, उसको कुछ नहीं चाहिए था, वो तो मर्दों को देखती भी नहीं थी। बट सोचिए, उसे हार्डवर्क चुना, उसे मेहनत चुनी, और एक दिन बाइबल कहती है एक व्यक्ति की नजर उस पर गई, उसी का खेत था, और एक दिन उसी के साथ उसका विवाह हुआ। कौन जानता था जिस खेत की वो नौकरानी थी वो उसी खेत की मालकिन बन गई। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह नहीं है कि उसकी जिंदगी फिर से बन गई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी उस लड़की ने हार्डवर्क चुना, उस लड़की ने मेहनत चुनी। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग यहां पर हैं, मुझे बताइए कितना प्रभु में बढ़ने के लिए आप मेहनत करते हो? कितनी मेहनत करते हो आप? क्या आप खुदा में बढ़ रहे हो? क्या आप उसके वचन में बढ़ रहे हो? क्या आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जिंदगी जी रहे हो? क्या आप में से कोई ऐसा है जो इसलिए मेहनत करता है ताकि आप एक एक रुपया जिन जिन से आपने लिया है आप सबको चुकाना चाहते हो, भले ही आप कोई लग्जरियस लाइफ न जी पाओ? सर, प्रभु ने हमें इसलिए नहीं बुलाया है कि हम क्रिश्चियन सर्कल में फेमस हो। प्रभु ने हमें इसलिए नहीं बुलाया है कि पहले हम गीत गाएं। प्रभु ने हमें इसलिए भी नहीं बुलाया है कि पहले हम प्रचार करें, यह सब बात में आता है। उसने पहले हमें इसलिए बुलाया है ताकि हम उसको जानें, उसको समझें, उसके करीब जाएं, उसमें बढ़ने के लिए मेहनत करें। क्या आप प्रभु में बढ़ रहे हो? आर यू ग्रोइंग इन द लॉर्ड? क्या आप अपनी सुस्ती से लड़कर हर दिन प्रार्थना में जाते हो? मैंने कुछ निर्णय लिए 2020 में, मैं घर पे था तभी, कोविड में। आई टेक सम सीरियस डिसीजंस। जानते हो मैंने पहला डिसीजन क्या लिया? फोन है किसी के पास? फोन ये देखिए, मैंने डिसीजन लिया, जब तक जरूरी काम नहीं होगा I will not touch my phone। क्योंकि मुझे पता है आज लोग क्यों खुदा से पीछे हैं, इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ फोन। बाथरूम में भी फोन लेके जाते। आप बहुत सारे लोगों को देखो बाथरूम में फोन लेके जाएंगे, अरे गिरेगा कभी? एक सवाल पूछ सकता हूं आपसे? इजराइलियों को लाल समुद्र पार करते समय मोबाइल होता तो? बोलिए, आज तक पार नहीं कर पाते। 1 फोटो विथ मोसेस, 1 फोटो विथ 1 फैमिली फोटो। फिरौन मरने आता, उसको बोलता मरते समय तू भी निकाल ले। आज जवानों को आप देखिए, भाई इधर आप आइए, आप भी आइए, आप भी आ जाओ। जैसे चर्च पूरी होगी
तो सच में बन ठन रहा है यार। आ जाइए, यहाँ आ जाइए, थोड़ा वहां आ जाइए। चर्च जैसे खत्म हो जाएगी, वचन की बात नहीं करेंगे, पहले सेल्फी निकालेंगे। हम में से कोई भी अच्छा नहीं दिखता यार। बैठ जाओ। थैंक यू। अरे ये तो भाई लोग हैं, बहनों का तो अलग ही है वो तो। क्रॉस किधर है? क्रॉस, ओहो हो। वचन सुना नहीं सुना। कई सारी आप बहनों को देखिए, चर्च के बाद अपनी चर्च लगाती हैं। आप बहुत सारी बहनों को देखिए, जैसे चर्च खत्म हो जाएगी ना, अपना चर्च लगाएंगी। 4 बहनें साथ में जाएंगी। इतना दूर से बुलाया, खाना भी नहीं है। अरे खाना खाने के लिए थोड़ी आते हैं इधर। हमें ऐसी चर्च में जाना चाहिए जहां खाना मिले ना मिले, प्रभु का वचन मिलना चाहिए, वर्ड ऑफ गॉड मिलना चाहिए। कई जवानों को आप देखिए, पता नहीं क्या हो गया है आजकल आप लोगों को, मेरे को समझ में नहीं आता है। ना आर्मी में काम करते हो, ना तुम्हारे घर पे बच्चे हैं जो तुम्हारे बाल खींचेंगे, इधर से पूरा बाल उड़ाएंगे, इधर भी उड़ा देंगे और इधर भी उड़ा देंगे और फोटो निकालेंगे। मेरे को एक भाई मिला, पास्टर जी मैं कैसे लग रहा हूं? मुर्गा लगता है, मुर्गा मुर्गा लगता है, मुर्गा। स्मार्ट दिखने के चक्कर में हम बेवकूफ बनते जा रहे। कोई सहमत है? कोई सहमत है मेरे साथ? 1 2 3। नहीं, जवान तो नहीं होंगे, कटवाए जो हैं उन्होंने। ये किसका? कई सारी बहनों को देखिए, फुर्सत ही नहीं है बुराई करने में से। स्वर्गदूत ने देखा यीशु जिंदा हुआ, एक बहन को कहता है इधर आइए, हाँ सबको बताइए वो जी उठा है। मैं वहां खड़ा होता, पूछता स्वर्गदूत आपने बहन को क्यों बताया? अरे बात फैलानी है तो इनको दे दो। पास्टर जी आप बहुत हंस रहे हो आज। बहन आपको देख देख के क्यों हंस रहे हैं वो? हालेलुया। निकलिए यहां से, कुछ भी नहीं है। मैंने पहला निर्णय ये लिया, जब तक मुझे जरूरत नहीं होगी। मुझे आज भी लोग एक ही शिकायत लेके बैठते हैं, ब्रदर आप फोन नहीं उठाते हो, ब्रदर आप मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हो। भाई मैं नहीं कर पाता हूं, मुझे बहुत काम रहता है। दूसरा डिसीजन जो पता है मैंने प्रभु में बढ़ने के लिए क्या लिया? दूसरा डिसीजन, मैं कभी पेट नहीं भरूंगा, मैं हमेशा भूख मिटाऊंगा। इस विषय में भाइयों से बात करनी चाहिए। हमारे बॉम्बे में आलू का पराठा इतना पतला, आपके यहां पर इतना मोटा। मैं गुरदासपुर में था, एक बहन ने आलू का पराठा दिया, बोला खाओ। मैंने कहा ठीक है। उसके ऊपर आधा किलो मक्खन रख दिया। मैंने कहा ये क्या है? ओ छोड़ दो, खाओ आप। अरे खाना आपका है, पेट तो मेरा है। ये खाते जाएंगे कुछ लोग। आप जानते हैं मोटापा बीमारी है, फैट होना बीमारी है जी। पास्टर आप भी तो हो। मैं खाने की वजह से नहीं हूं जी, मुझे थायराइड है, मुझे रोज सुबह गोली लेनी पड़ती है। मैं दुआ करता हूं रोज, प्रभु बंद करवाएंगे बहुत जल्दी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं खाने की वजह से मोटा नहीं हूं। लेकिन आप कुछ भाई बहनों को देखिए, खाने की वजह से पूरा आत्मिक जीवन खराब हो गया उनका। ये दही, ये आलू दा पराठा, सरसों दा साग, मक्के दी रोटी,
एक खाते जाएंगे खाते जाएंगे, आप धिक्कार आ जाएगी अंदर से, धिक्कार आएगी, पेट आपको बोलता है दया कर मुझ पर, मैं फट जाएगा रे, मैं फट जाएगा, फिर भी खा तू खा, खा। कहिए बाजू वाले के अपने पर दया कर, बोलिए बोलिए पास वाले को, अपने ऊपर दया कर भाई। ये खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे। मैं कभी कभी किसी की शादी में घर से खाना खा के जाता हूं। अरे कम खाइए, बहुत जिएंगे, ज्यादा खाएंगे समय से पहले मरेंगे। शैतान ने कसम खाई है अपनी मां की कि कोई भूखा नहीं मरना चाहिए, सबको खिला खिला के मारो। कम खाइए जी। आज प्रभु में क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं हम लोग? ये सब हिंड्रेंस हैं, मोबाइल, बहुत खाना, और तीसरा मैं आपको बताता हूं, अधिक सोना। 10 बजे सोएंगे, 12 बजे उठेंगे। 14 घंटे की नींद कौन करता है? हमारे चर्च में एक बहन आई, बोला पास्टर जी आप हमारे घर पे आइए। मैंने कहा क्यों सिस्टर, क्या हुआ? नहीं आप आइए, आपको आना पड़ेगा, हमने बपतिस्मा लिया है आपके हाथ से, आपको आना ही पड़ेगा। मैंने कहा प्रभु काय को दिया मैंने इनको बपतिस्मा? गया मैं घर पे, मैंने बोला क्या हुआ? मेरी बहू को समझाओ। तो मैंने बुलाया, आओ क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों का? आपकी एल्डर क्यों चिल्ला रही है आपके ऊपर? पास्टर जी मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने कहा वो पागल है, ऐसे ही बोल रही है। पास्टर प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बस मैं 2 बजे उठती हूं। 2 बजे कौन उठता है? मैंने कहा आप 2 बजे उठते हो नींद से? हाँ। इतना सोते हो? नहीं। तो ये इतना सोना नहीं है? नहीं, मैं सोती ही सुबह हूं। क्या करते रहते हो? ऑनलाइन रहती हूं सारी रात, इंस्टाग्राम पे जाती हूं, रील्स देखती हूं, रील्स की वजह से जिंदगी खराब। आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने कंफर्ट जोन छोड़ा? क्या आप इस लड़की की तरह हैं? वो मेहनती थी, वो खुदा में बढ़ने के लिए मेहनत करती थी। आप कर रहे हो? कितना टाइम बाइबल को देते हो? कितना टाइम प्रेयर में रहते हो? प्रॉब्लम यह है, इतनी बार आपने ये लाइन सुन ली है, कुछ लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, हाँ ठीक है बोलने दे इसको। पर आज मैं आपसे सीरियसली आपसे पूछना चाहता हूं, कितना समय दुआ में रहते हो? कितना समय प्रभु का वचन पढ़ते हो? विश्वास कीजिए भाई, यहां देखिए, प्रभु में बढ़ना है ना, पीछे से अपने आप को धक्का देके आगे बढ़ाना पड़ता है। लेकिन विश्वास कीजिए, नहीं बढ़ना है ना, कुछ मत करो, बगैर धक्का दिए पीछे चले जाओगे। Shall I repeat? मैं फिर से कहूं, अगर आपको प्रभु में बढ़ना है ना, अपने आप को पीछे से एक हाथ रख के खुद को बढ़ाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर नहीं बढ़ना है ना, कुछ मत करो, बस खड़े रहो, खुद ही दुनिया खींच लेगी। बाइबल कहती है, जब अब्राहम ने लूत को कहा तू कहां जाएगा? तू इस तरफ जाएगा, मैं इस तरफ जाऊंगा, तू यहां जाएगा, मैं वहां जाऊंगा। पढ़ के देखिए, प्रभु के वचन में लिखा है, तब लूत सदोम और अमोरा के आसपास के शहरों में, आसपास के यहां पर रहने लगा। वो अंदर नहीं गया था, वो आसपास रह रहा था। लेकिन जब स्वर्गदूत नाश करने के लिए आए, तब वो अंदर था। दुनिया के पास में भी मत जाइए, वो आपको खींच लेगी। ऐसे दोस्तों के साथ भी मत घूमिए कमजोर होके, जो हर समय टोबैको खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, नशे करते हैं। ये आपको खींच लेंगे। मजबूत हो जाइए, फिर जाइए और उनको खुदा में लेके आइए। आर यू ग्रोइंग? आप प्रभु में बढ़ रहे हो?
अरे इतना प्रभु में बढ़ो, उसका दिल आप पे आ जाए। आप जानते हैं पास्टर, पुराने नियम में एक बंदा था, उसका नाम था मूसा। परमेश्वर ने उसको चुना, कहा मिस्र जा। बोलता है लॉर्ड आई कांट स्पीक, मैं बोल नहीं सकता। प्रभु कहता है सुन, मैं तुझसे बात करूंगा, तू अपने भाई हारून से बात करेगा, हारून फिरौन से बात करेगा। मूसा कह सकता था अगर इसको बात करनी है तो आप मेरे से क्यों बात कर रहे हो, डायरेक्टली इससे बात करो ना। और परमेश्वर, बात तो मैं तेरे से ही करेगा, मैं और किसी से बात नहीं करने वाला, बात तो मैं तेरे से करेगा। क्यों, मेरे से क्यों करोगे, दिल तुझ पे आए। इतना प्रभु में बढ़ो कि परमेश्वर सारे घर को छोड़ के आपको कहे बात तो मैं तेरे से करेगा यार, मैं बात तुझसे करूंगा। इतना ग्रो करो, इतना बढ़ो। अरे आने वाले दिनों में विश्वास कीजिए, आप रास्ते पे चलेंगे ना, आपकी परछाई से लोग चंगे हो जाएंगे, आपकी परछाई से लोग हील हो जाएंगे। आने वाले दिनों में लोग आपको टच करके चंगे हो जाएंगे। बाइबल कहती है दे वॉक सच अनॉइंटिंग, वो ऐसे अभिषेक में चलते थे। इतना अंदर जाइए कि अभिषेक जो है ना, वो आपके मात्र बॉडी में नहीं, वो सिर्फ आपके ब्लड में नहीं, वो आपकी हड्डियों तक जाए। बाइबल कहती है एलीशा की हड्डियों को टच करके मुर्दा जिंदा हुआ था। आप जानते हैं उसकी हड्डियों में भी अनॉइंटिंग थी। क्या संबंध था उसका खुदा के साथ। लोग इजराइल पे हमला करने के लिए आते थे, पहले से ही सैनिक खड़े रहते थे, फिर हमला करने आते थे, सैनिक खड़े होते थे। और कभी कभी दुश्मन आपस में सोचते थे इनको पता कैसे चलता है कि हम आने वाले हैं। तब लोग कहते थे हम में से कोई गद्दार नहीं है, इनके पास एक भविष्यवक्ता है, प्रभु उसको सब कुछ बताता है। क्या संबंध है खुदा के साथ, व्हाट अ रिलेशनशिप। मैं बंद करने से पहले, मुझे बंद करना पड़ेगा बिकॉज माई टाइम इज ओवर। मुझे दिल्ली जाना है, वहां से फ्लाइट है मेरा। नहीं तो मैं आपको सच कहता हूं, अगर मैं कल यहां होता मैं आज रात को आपको 1-1:30 बजे तक बिठा देता। लेकिन आई एम सॉरी, आई जस्ट वॉन्ट टू वाइंड अप। बंद करने से पहले मैं एक ही बात कहूंगा, इसको चूमने से कुछ नहीं होएगा, इसको पढ़िए, जिंदगी बदल जाएगी, तो लाइफ विल बी चेंज। इसको चूमने से, इसको कपड़े में रखने से कुछ नहीं होगा अंकल, इसे पढ़िए। बाइबल कहती है आदि में वचन था, बाइबल कहती है वचन परमेश्वर के साथ था, बाइबल कहती है वचन ही परमेश्वर था। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड was with God and the word is God। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुद खुदा के साथ था और यह कलाम ही खुदा था। इसे पढ़िए, इसे जितना अंदर लेंगे ना उतनी परमेश्वर की श्वास अंदर लेंगे। बिकॉज तिमुथियुस में लिखा है एवरी स्क्रिप्चर इज द ब्रीथ ऑफ गॉड। हर वचन उसकी श्वास है। जो वचन आपके अंदर जाता है ना, उसकी श्वास आपके अंदर जाती है, उसका जीवन आपके अंदर आता है। मैं जाने से पहले एक गुड न्यूज़ देके जाता हूं आपको। मुझे सुबह भी कोई कह रहा था पास्टर व्हेन यू कम बैक टू मुक्तसर, कब आप वापस आएंगे। हम प्रभु के समय में जरूर मिलेंगे, आमीन। लेकिन मैं आपको बंद करने से पहले एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूं। पाना चाहते हैं? आपको पता है आपके प्रभु में एक खूबसूरत बात यह है,
जिसके भी अंतिम संस्कार में वो गया ना, सबका बिगाड़ गया है। दिस इज सो ब्यूटिफुल। लाजर की कब्र पे गया, उसका अंतिम संस्कार बिगाड़ गया। याईर के घर पे गया, उसकी बेटी को जिंदा करके आया, उसका भी बिगाड़ गया। एक बार तो एक औरत अपने बेटे के लेके जा रही थी, उसको तो रुका के बोलता है नीचे उतारो, नीचे उतारो। अमेजिंग ना, सामने से मौत आ रही थी, यहां से जीवन आ रहा था। इज अ लाइफ। और मैं बिलीव करता हूं जब यीशु ने उसके बच्चे को जिंदा किया और जब वो बच्चा घर पे गया होगा, मां ने उससे पूछा होगा तू मर गया था, किधर था? उसने एक जवाब जरूर दिया होगा, मां मैं जिधर था ना, जो अंकल ने मेरे को जिंदा किया है ना, वो उधर भी था। उधर भी था भाई। आप सोचो, लाजर की कब्र पे गया, वहां खराब करके आया। याईर के पास गया, नाइन नगर में खराब किया। और सबसे खूबसूरत बात, अंत में अपना भी बिगाड़ दिया। और मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं, बहुत जल्द आपका भी बिगाड़ने वाला है। हालेलुया। बहुत जल्द वो हमारे बीच में आएगा। बाइबल कहती है जो मरे हुए हैं वो जी उठेंगे, और जो जिंदा हैं वो बादलों पे उठा लिए जाएंगे, और हम सर्वदा उसके साथ रहेंगे। न फिर मृत्यु होगी, न शोक होगा, न बीमारी होगी। बाइबल कहती है सारी चीजें जाती रहेंगी, हम उसके साथ होंगे, हम उसमें होंगे, वो हम में होगा। और यही अनंत जीवन है जिसकी चर्चा हम हर दिन करते हैं। यूहन्ना कहता है, या कम ऑन गो अहेड। आप प्रभु के लिए बजा रहे हैं तो अच्छे से बजाइए। बहुत जल्द एक खबर पूरी दुनिया में फैलने वाली है, अरबों लोग एक समय गायब हो चुके हैं। लेकिन जो लोग रह गए, रियली सैड। मुझे कई लोग कहते हैं पास्टर एंटी क्राइस्ट के बारे में कुछ बताओ, एंटी क्राइस्ट के बारे में कुछ बताओ, एंटी क्राइस्ट के बारे में कुछ बताओ। मैं उनको हमेशा कहता हूं, वी आर नॉट वेटिंग फॉर एंटी क्राइस्ट, वी आर वेटिंग फॉर जीसस क्राइस्ट। हम यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। कहिए अपने पास वाले को वो बहुत जल्द आएगा। कहिए अपने पास वाले को वो बहुत जल्द आएगा। तैयार हो जाइए पबजी खेलने वालों। वो बहनें जो सारा दिन फोन पे चिट चैट करती रहती हैं, सिस्टर बी रेडी, टाइम इज ओवर, सिस्टर टाइम इज ओवर। गया समय। अब बहुत जल्द महाराजा धीराज आएंगे। वेरी सून द किंग इज कमिंग। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो था, वो है और वही आने वाला है। वो बहुत जल्द हमारे बीच में आएगा। अंतिम तुरई बजाई जाएगी और हम उठाए जाएंगे। इससे पहले जितनी भी तुरैयां बजी हैं, कोई सुनाई नहीं दी है, ये तुरई सुनाई देगी। अमेजिंग ना। बाइबल कहती है अंतिम तुरई बजाई जाएगी। प्रभु इससे पहले सब बजी हैं बेटा, तुम लोग को नहीं सुनाई दी हैं, लेकिन ये हर वो व्यक्ति सुनेगा जो आत्मा से भरा हुआ है। कितने लोग आज से प्रभु में बढ़ेंगे, बहुत बाइबल पढ़ेंगे, बहुत दुआओं में रहेंगे, हर हफ्ते उपवास करेंगे, हर हफ्ते प्रभु की आराधना करेंगे। जितना हो सके प्रभु में बढ़ो। मैं यीशु के नाम में जाने से पहले कहता हूं, जो प्रभु में बढ़ता है वो हर जगह बढ़ता है, वो हर जगह बढ़ता है। आइए बंद करने से पहले आई वॉन्ट टू प्रे फॉर यू। आंखें बंद करिए। कोई भी घुटनों पे आ सकता है, आप आइए, आपकी मर्जी है।
नहीं आ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि यस पास्टर, जिस यीशु के बारे में आपने आज बताया है ना, मैं उस यीशु को अपना जीवन देना चाहता हूं, आइए अपनी आंखों को बंद करिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। व्हाट अ वंडरफुल डे लॉर्ड, व्हाट अ वंडरफुल डे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आज आपने हमें सिखाया सुस्ती को छोड़ो, मेहनत करो उसमें बढ़ने के लिए। खुदा, इस टाउन के लोग कितने हम्बिल हैं, पास्टर होकर भी वो घुटनों पर आए हैं, प्रीचर होकर भी वो घुटनों पर बैठे हैं। लॉर्ड, क्या तेरे वचन का आदर है ये। हर एक को ब्लेस कर, हर एक को आशीष दे, हर एक पर दया और अनुग्रह कर। हमें तुझ में बढ़ने दे, हमें अनुग्रह दे कि हम घंटों बाइबल पढ़ें, हमें अनुग्रह दे कि हम घंटों दुआओं में बैठें, हमें अनुग्रह दे कि हम हर हफ्ते उपवास करें, हमें अनुग्रह दे कि हम हर दिन तेरी आराधना करें। हमें आशीष दे प्रभु। हम तुझे सारी महिमा, सारा आदर देते हैं। हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।